प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज की सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही वीवीआई चैप्टर होता है मेरे बच्चे। इसको बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इससे पीछे जितने भी चैप्टर है मैं उसको सोल्व कर चुका हूँ, जाकर उसको भी देख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों कोई आए या ना आए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का ही आपके एग्जाम में रहता है। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों आप जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो रूट से बाहर हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है वो परिमेय परिमेय होता है, और जो बाहर नहीं होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? अपरिमेय। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है जो p बटे q के रूप में होता है, p बटे q के रूप में होता है उसे परिमेय परिमेय कहा जाता है मेरे बच्चे। जो p बटे q के रूप में नहीं होता है उसे कहते हैं अपरिमेय अपरिमेय। ठीक है मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करने के लिए अपरिमेय दिया है तो इसका उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय दिया है तो परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या साथियों? हल लिखेंगे, हल और लिखेंगे क्या? माना कि माना कि माना कि रूट 5 एक क्या है मेरे बच्चे? परिमेय परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चे? परिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? हाँ क्लियर है। जब परिमेय संख्या है तो रूट 5 जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है। p बटे q बराबर रूट का 5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है मेरे बच्चे नहीं। अब क्या लिखोगे यहाँ पर मेरे बच्चे? रूट 5 बटा 1 जहां 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 p और q क्या है मेरे बच्चे? पूर्णांक है तथा तथा p और q का मशर एक है और q के बराबर नहीं होना चाहिए शून्य। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है? इतना कर लोगे? हाँ कर लेंगे। अब यहां से तिर्यक गुणा करते हैं, 1 से p में गुणा करेंगे तो p बराबर q से रूट 5 में गुणा करेंगे तो रूट 5 q हो जाएगा। डन। अब ये गुणा में चल जाएगा बटे में, ये रूट 5 बराबर करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? q बटे p हो जाएगा। डन। यहाँ तक कोई बच्चे का दिक्कत नहीं ना? q बटे 5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये करना चाहो या ना करना, सॉरी भाई, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे बच्चे? दोनों तरफ वर्ग करने यहां तक आएंगे तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से p स्क्वायर यहाँ से रूट 5 q का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5, q का स्क्वायर करेंगे तो q हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? यहाँ से अब क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे का? यहाँ तक सभी बच्चे का क्लियर है? तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? इसको मानेंगे समीकरण। ठीक है मेरे बच्चे, आइए गुणा में ही चल जाएगा बटे में, यानी कि 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 ये गुणा में चल जाएगा बटे में, तो इसको घटाएगा ना जी? हाँ घटाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? p स्क्वायर 5 से क्या है मेरे बच्चे? विभाज्य 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 p स्क्वायर 5 से क्या है मेरे बच्चे? विभाज्य। अतः जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो मेरे बच्चे अगर 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य होगा तो 50 25 बराबर 5 से विभाज्य 50 25 यानी 5 से विभाजित है तो ये 5 भी 5 से विभाजित होगा। अगर 3 स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर है? तो यहाँ लिख लेंगे उसी हिसाब से। अतः p भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। p भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक सभी बच्चे का दिक्कत है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? यहीं पर कंडीशन चालू होता है,
यहाँ पर अब लिखेंगे कि इसका मसा 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना 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 क्या मानेंगे मेरे बच्चे, माना P बराबर क्या मानेंगे, माना P बराबर 5 है, हाँ 5 है मान लेते हैं, P बराबर 5 है, माना P बराबर 5 है, क्लियर है, P बराबर 5 है। P अब लिखेंगे P का, इसको समीकरण 1 माने, ठीक है, P का मान समीकरण, P का मान समीकरण 1 में रखने 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 ठीक है मेरे बच्चे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब P का मान हम अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 यही है मेरे बच्चे, तो यहाँ लिख लो P का मान 1, तो P स्क्वायर समीकरण 1 पहले लिख लो, यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, यही है ना मेरे बच्चे, यही ना, P का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5M का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 5Q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ आ जाइए मेरे बच्चे, वहां पर जगह की प्रॉब्लम है, यहाँ तक बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इधर जगह की प्रॉब्लम, बस हमारा बोर्ड भी छोटा है और हमारे पास जगह भी कम, ठीक है मेरे बच्चे, इसी में हटाना है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 25 m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, अब 5Q स्क्वायर बराबर में 5Q स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे बच्चे, और 5 से काटो 25 m स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर Q स्क्वायर, यहाँ देखो तो 5 गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी 5Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसे भी लिख सकते हो 5M स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा में 5, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना दिक्कत। तो अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित, ये गुणा में चल जाएगा बटे में, तो भाग करेगा, कटाने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q स्क्वायर 5 से क्या है मेरे बच्चे, विभाज्य विभाज्य विभाज्य, अतः Q भी, जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी क्या होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य 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 होगा। अतः जब यहाँ पर 5Q, तो अब क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारा साबित हो गया है, ठीक है मेरे बच्चे, अब कथन लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह कथन, अतः अतः यह कथन कथन अतः यह कथन विरोधी भाष उत्पन्न कर रहा है, विरोधी भाष उत्पन्न कर रहा, ठीक है मेरे बच्चे, यदि अतः यह कथन विरोधी भाष उत्पन्न कर रहा है, इसलिए √5 एक क्या है मेरे बच्चे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे का, क्लियर है मेरे भाई। अगर यहाँ पर देखिए तो अगर हमने परिमेय माना तो यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में ही आ रहा था, अगर परिमेय माना, अगर अपरिमेय आता तो हमारा ये √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, चलो ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर है मेरे भाई। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों अपरिमेय संख्या है तो मैंने बताया है कि अपरिमेय है तो इसे परिमेय मानो। सबसे पहले लिखो हल और उसके बाद लिखो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चे, परिमेय संख्या, ठीक है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, 3 + 2√5 बराबर P/Q, यानी कि परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगा, जहां P और Q क्या है मेरे बच्चे, P और Q पूर्णांक है। क्या है मेरे बच्चे, पूर्णांक, तथा Q के बराबर नहीं होगा, 0। डन, यहां तक सभी बच्चे का क्लियर है, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि 2 √5 बराबर P/Q माइनस का
ये गुणा में है चल जाएगा बटे में, तो दोनों के बटे में जाएगा ना मेरे बच्चे। ध्यान रहे, जब ये गुणा में है तो चल जाएगा बटे में, तो दोनों के बटे में जाएगा, यानी कि √5 बराबर पी बटे क्यू। क्यू क्यू के साथ 2 लगेगा क्योंकि बटे में आएगा 2Q। ठीक है मेरे भाई, और 3 के भी बटे में होगा यानी 3/2। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक सभी बच्चे का क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, यहाँ 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 √5 एक अपरिमेय 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 संख्या संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर है। तब लिखेंगे तथा तथा इसी में है ना ये, तथा तथा p/2 q माइनस का 3/2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या संख्या। यहाँ तक क्लियर है, परिमेय संख्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक परिमेय अपरिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या है, अतः दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः बायां बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां 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 पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, तो बायां दायां सही लिखा हुआ ना भाई? ठीक है, सही नहीं लिखा होगा तो बताना, कमेंट करते रहना। अगर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करते चलना। ठीक है मेरे बच्चे, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, तो यह कथन यह कथन यह कथन यह कथन यह कथन क्या लिखे, यह कथन विरोधी विरोधी भाष उत्पन्न, यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, कर रहा है। यहां तक क्लियर है, यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 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 यह इसलिए इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है मेरे बच्चे, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या संख्या। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, ये प्रूफ हो। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा मेरे बच्चे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित का मतलब एक से अधिक क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सिद्ध करना है। मैं एक क्वेश्चन बारीकी ढंग से बता रहा हूं और उसी हिसाब पर सब चीज अंक चेंज कर देना है, बस उसी हिसाब से सब चीज बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं सब चीज बताऊंगा मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है मेरे भाई, हम पहला का हल कर रहे हैं, लिखो पहला, और पहला का हल। ठीक है मेरे बच्चे, पहला का हल लिखना, ये माना कि माना कि माना कि 1/√2, पहला क्वेश्चन 1/√2 है, माना कि 1/√2 एक क्या है मेरे बच्चे, परिमेय परिमेय संख्या है, संख्या संख्या है, एकदम उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे, परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या हो तो p/q के रूप में होगा, यानी 1/√2 बराबर p/q। देन अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब तिर्यक गुणा करेंगे, p से √2 में गुणा करेंगे तो √2p हो जाएगा मेरे बच्चे, और q से 1 में गुणा करेंगे तो q एकम q, ये गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी √2 बराबर q/p हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत? यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है मेरे बच्चे, यहाँ पर एक चीज छूट गया है लिखना, जहां जहां p और q क्या है मेरे बच्चे, पूर्णांक, ये छूट गया था मेरे बच्चे, पूर्णांक। आप लोग मत छोड़ना, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आए तो हमें ध्यान पड़ गया। पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा q के बराबर नहीं होगा शून्य। ये कंडीशन लिखते चलना, ठीक है मेरे बच्चे, ये चीजें छोड़ना नहीं है। तो ये मेरे बच्चे बताओ, यहाँ √2 बराबर q/p है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या एक है, एक परिमेय संख्या। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, अतः अतः √2 एक क्या है मेरे बच्चे, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। तथा 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 q/p, क्या लिखेंगे, q/p एक क्या है मेरे बच्चे, एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये एक
अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है, बायां पक्ष पक्ष बराबर नहीं है साथियों दायां दायां पक्ष। क्लियर है मेरे बच्चे? जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर नहीं है तो यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यहाँ लिखेंगे यह कथन 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 विरोधी विरोधी भास उत्पन्न कर रहा है, कर रहा, इसलिए 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 क्या लिखेंगे 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या अपरिमेय सिद्ध करने को कह रहा था, अपरिमेय हमने सिद्ध कर दिया, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे? प्रूफ है। ठीक है मेरे भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चेंज करना होगा। मैंने बताया था कि इसी क्वेश्चन पर सब चीज बन जाएगा। और बस ये अंक है, मान लीजिए 7√5 है तो यहाँ 7√5 रख दो, यहाँ 7√5 रख दो, बस अंक चेंज कर दो और इतना थोड़ा सा मिटा दो। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया। आइए साथियों, अब हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज करना होगा इसमें। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दूसरा का लिखना है, आप लोग अलग कॉपी पर लिख अलग बना लेना। ठीक है मेरे बच्चे, इसी पर मत बना लेना। यहाँ पर हम यहाँ पर बना देते हैं, आपको समझा देते हैं। ठीक है, और दूसरा का हल लिखना माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर दिया रखा है 7√5, तो यहाँ कर दो 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो कि p/q इतना मिटा लो, इतना मिटा लो, डन। यहाँ पर कर लो 7√5, 7√5 हो गया मेरे भाई। इसके नीचे 1 डालना चाहो तो 1 डाल सकते हो, p से 1 में गुणा करेंगे तब p हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ 7√5 से q में गुणा करेंगे तो 7√5q। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये चल जाएगा उधर, ये आ जाएगा इधर, यानी कि 7√5 बराबर ये गुणा में चल जाएगा बटे में, ये क्या हो जाएगा q/p हो जाएगा। डन, ये गुणा में चल जाएगा बटे में। ठीक है, √5 बराबर क्या हो जाएगा q/7p। यहाँ तक सभी बच्चे का क्लियर है? अब देखो यहाँ लिखना क्या आ गया उसी रूप में, यहाँ लिखना √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा तथा अब क्या लिखेंगे q/7p, तो q/7p एक परिमेय संख्या है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, बाकी सेम चीज वही रहेगा। यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे 7√5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7√5, बस अंक चेंज कर दो, जो अंक दिया है उसी अंक को बैठा। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला तो हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज करना होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जैसे मैंने इसको चेंज किया उसी हिसाब से इस तीसरा का भी चेंज कर देंगे। यहाँ तीसरा का हल लिखना माना कि 6+ यहाँ लिख लेना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर इतना मिटा लेना मेरे बच्चे, इतना मिटा लेना। यहाँ पर लिखना क्या 6+√2। ठीक है, 6+√2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q के बराबर नहीं होगा 0। ये प्लस का है 6, इधर आएगा माइनस का, यानी √2 बराबर क्या होगा p/q -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। अब लिखना √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा यहाँ मिटा लेना मेरे बच्चे, लिखना p/q -6 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में है ना जी, ये p/q के रूप में एक परिमेय संख्या है। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय यहाँ पर परिमेय, दोनों बायां और दायां दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों और साथियों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।